हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आपको बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आपका जो वैकेंसी था 24,000 वो अब बढ़ करके 45,000 से भी अधिक हो चुका है। मतलब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस दुगने हो चुके हैं। जहां पहले यदि 20 गुना रिजल्ट आता तो कितना आता, लगभग 4.5 लाख। अभी रिजल्ट आना है 9 लाख से अधिक। और 9 लाख बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो समझ रहे हैं सबका रिजल्ट हुआ रहेगा, उसमें आपको मेरिट तक पहुंचना है। और मेरिट तक पहुंचने का सिर्फ एक साधन है कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस कराने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं 14वें दिन तक। ठीक है, 14 दिन तक आपने लगातार सेट लगाया है और उसका लगातार सोल्यूशन भी देखा है। और आज हम लोग 14वें दिन का सोल्यूशन देख रहे हैं। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि आप लोगों का जो ये टारगेट बैच चल रहा था, इसका मैंने एडमिशन बंद कर दिया था। अब वापस से फिर से एडमिशन लिया जा रहा है, नया बैच खोला जा रहा है सेम टाइम में। ठीक है, सेम टाइम में 400 से अधिक बच्चों का इसमें एडमिशन लिया जाएगा। क्योंकि उतना बड़ा हमारे पास सीट अवेलेबल है। तो अभी जितने भी दोस्त आप यहां से लौट के चले गए हैं आपके, या फिर जिनको भी जानकारी नहीं होगी कि हम लोग कहां पढ़े हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि डेली सेट प्रैक्टिस और डेली क्लास, ये दोनों चीज चलेगा। फी तो आपको पता है एकदम मिनिमम 599। ठीक है, मात्र 599 में चीजें की जा रही हैं। तो आप 1 दिसंबर से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले आकर आप एडमिशन ले लेना होगा। ठीक है, अन्यथा उस दिन काफी भीड़ हो जाता है और बाद में सीट भी क्लोज हो सकता है। तो आज हिंदी का सोल्यूशन हम देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है आंखें 4 होना। इससे आसान कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। जिंदगी में कुछ हो ना हो, आंखें 4 हो ही जाती हैं, मतलब प्यार हो ही जाता है। अब वो प्यार किससे है वो अलग बात है। प्रेम होना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने कहीं शायरी सुना था, वो आपको मैं बता दूं कि आप जिसके इश्क में इतने मसरूफ हैं, आप जिसके इश्क में, जिस रतिया में चटिया रहे हो, आप जिसके इश्क में इतने मसरूफ हैं, क्या वो आपके हैं इसका कोई प्रूफ है? आप जिसके इश्क में इतने मसरूफ हैं, क्या वो आपके हैं इसका कोई प्रूफ है? यदि है तो बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर प्रेम होना। अगला प्रश्न कहता है कि 62 से 64 जो प्रश्न आएंगे, इनमें एक ही तरह के प्रश्न होंगे। उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या है? वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते हैं। वे जितना तटस्थ हो, तटस्थ का मतलब होता है किनारा होना। जैसे आप अपने एक्स से, समझ पा रहे हैं, आपके भूतपूर्व महिला मित्र, पुरुष मित्र जो भी होंगे, आप उनसे जितना किनारा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आपके सिर पर आरोप मढ़ दिया जाता है। किस चीज का? तो पक्षपाती होने का। एकदम धर रहे होंगे आप बात, एकदम आपके दिल तक ये पहुंच रही होगी आवाज। कह रहा है कि वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते हैं, उतना ही पक्षपाती होने का आरोप उनके सिर पर मढ़ दिया जाता है। मतलब वो जितना किनारा कर रहे हैं किसी मामले से, उतना ही लोग और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ना तुम एकदम पक्षपाती कर रहे हो, उसी के साथ जा रहे हो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पक्षपाती शब्द आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे है रमेश सदा मनोज के प्रति, खाली स्थान रहेगा तो मनोज सदा, रमेश सदा मनोज के प्रति कृतज्ञ रहेगा। यहाँ तो छूट गया था शायद, तो यहाँ कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, कर्मठ नहीं, कर्मठ लोग अपने होते हैं, कृपा नहीं कर सकते। कृपा पात्र मतलब एक ये है, भाव है। और कृत होना भी, यहाँ कृतज्ञ शब्द सबसे एप्रोप्रिएट होगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ज्ञान का भंडार अथाह होता है। देखिए, ज्ञान ऐसे लिखा ही नहीं जाता है, ज्ञान ऐसे लिखा जाता है। ये सबने सही बनाया होगा, उम्मीद है कि ये सबने सही बनाया होगा। सही शब्दार्थ, सही शब्द का विन्यास आप लिखिए, मतलब कौन सा इसमें स्पेलिंग जो है वो सही है। देखिए यहाँ पे मार्गदर्शक लिखा गया है, सबसे सही कौन सा लिखा गया है ये आपको बताना है। अच्छा, आपको एक चीज और पता होना चाहिए, आप जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो सामने जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें लिखा गया होता है कि चारों ऑप्शंस में से जो सबसे सही लगे, संपूर्ण सही की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूर्णतः सही हो ये गारंटी ना एग्जामिनर दे सकता है ना एग्जामिनर के बाप दे सकते हैं। वहां लिखा रहता है कि इसमें सबसे जो सही लग रहा है उसको आंसर लगाना है आपको। समझ पा रहे हैं? इसी कारण से कभी कभी किसी प्रश्न पे आप क्लेम करते हैं कि नहीं इसका उत्तर आपने गलत दिया है, तो क्लेम नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसमें पहले ही लिखा गया है और आपने इंस्ट्रक्शन तो पढ़ा नहीं बढ़िया से। लिखा गया होता है कि सबसे सही उत्तर की ओर आपको जाना है, उसको सही आंसर बनाना है। यहाँ पे कहा था कि सही शब्द विन्यास का चयन कीजिए।
तो सही शब्द विन्यास में से कौन सा हो जाएगा? देखिए सब में मार्गदर्शक ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे मार्गदर्शक नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये वाला स नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे नीचे द्र नहीं आएगा। फिर आगे है, यहाँ भी मार्गदर्शक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि र जो है दर्शक, द के बाद र आ रहा है, तो ये र जहां भी आपको बोलने में आ रहा है, इसके ठीक बाद वाले लेटर के ऊपर हम देते हैं रेफ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे कि कहाँ पे ये ऊपर वाला जो रेफ वाला र है वो कहाँ आ रहा है, तब आप इस चीज को सही कर पाएंगे। 2-3 दिनों हमने देखा, कल आशीर्वाद नाम का शब्द आया था, आज मार्गदर्शक आ गया, अगले दिन जनार्दन आ सकता है, तो ऐसे लिखेंगे जनार्दन। देखिए ज नार द न, ना के बाद र आ रहा है, ज ना र दन, तो द के ऊपर हम रेफ देंगे, क्योंकि ना और द के बीच में जब र है ना, तो उसके ला मतलब उसके बाद वाले लेटर के ऊपर हम ये वाला देते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा रहा है तो ऐसे ही प्रयोग करेंगे। 66 से 68 निम्न प्रश्नों में दिए गए रेखांकित शब्दों का समानार्थी शब्द आपको निकालना है। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, इसमें उन्नति का समानार्थी लिखना, समानार्थी मतलब इसी के जैसा, तो उन्नति का मतलब होता है विकास, आंसर हो जाएगा विकास। जीवन में यदि विकास चाहते हो तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, और विकास तब होगा जब आप यहां से सेट लगा के जा रहे हैं और उसका फिर से जाके आप पुनर्विलोकन करें, यानी उसको दोबारा से देखें, अपने आप में सोचे कि हम यहाँ तो बना लिए, वहां क्यों नहीं बना पाए। फिर किसी चीज को यदि शॉर्ट करना हो तो आप शॉर्ट में उसको टेक्निक सीखें, तो इससे आप अगले दिन बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तभी आपका विकास होगा। जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नियति मतलब होता है भाग्य, तो जीवन के निर्माण में भाग्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ईश्वर महान, ईश्वर जो है मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया। यहाँ पे सृजन का समानार्थी में निकालना था। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। ईश्वर जो है वो मानव का निर्माण करके वंदनीय हो गया। वंदनीय होना मतलब पूजने योग्य, समझ रहे, जिसकी वंदना लोग करने लगे। 69 दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए 4 विकल्पों में से देख के। चलिए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। इस संसार की यही रीति है, सत्यवादी मारा जाता है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व ग्रीस देश में एक दार्शनिक रहा करता था, उसका नाम था सुकरात, याद रखिएगा। उसकी बातें सीधी सच्ची पर तीखी होती थी, यही बात याद रखिएगा। समाज उन्हें सतह सहन नहीं सका और उसे कानूनी आज्ञा का पालन करते हुए विष का प्याला पीना पड़ा। इस प्रकार तत्कालिक शासन सत्ता तथा सामाजिक और धार्मिक दुराचारों के विरुद्ध आवाज उठाने पर ईसा को सूली पर चढ़ना पड़ा। सलीब पर से ईसा का यह अंतर्नाद आज भी गूंज रहा है। कहां से? सलीब पर से ईसा का यह अंतर्नाद आज भी गूंज रहा है। हे प्रभु, हे पिता, तुम हमें क्यों भूल गए हो? सांप्रदायिक विष को शांत करने और लोगों में सांप्रदायिक उद्भावना फैलाने के लिए गांधी जी को अपने जीवन का बाजी लगाना पड़ा, यह भी याद रखिएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरे और अंत में उन्हें गोली का शिकार होना पड़ा। इन दृष्टांतों की पुनरावृत्ति अभी हाल ही में अमेरिका में हुई है। वहां के काले लोगों को उनके रंग और जाति के दुर्व्यवहारों से मुक्ति दिलाकर समाज में समुचित स्थान दिलाने का डॉक्टर किंग ने अहिंसक आंदोलन खड़ा किया था। उन्होंने चाहा कि अमेरिका के गोरे लोगों में हृदय परिवर्तन हो और वे निग्रो अमेरिकनों को नौकरी में और सामाजिक प्रतिष्ठा में वही स्थान पाने दें जो श्वेत अमेरिकनों को मिलता है। लेकिन उनको भी निर्भीक सच्चाई बरतने का मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। आज संसार के सामने वही पुराना प्रश्न फिर खड़ा हो गया है, क्या दुनिया में सच कहने वालों का और इंसाफ मांगने वालों का इसी प्रकार अंत होता रहेगा? क्या आपसी विद्वेष को समाप्त करने की सद्भावना इस दुनिया में सबको पसंद नहीं हो सकेगी? जरा सोचिए, यदि इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक हुआ तो मनुष्य जाति का भविष्य में कितना निराशाजनक होगा। अब इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके सामने, गांधी जी को गोली का शिकार क्यों होना पड़ा? यही प्रश्न है, गांधी जी को गोली का शिकार होना पड़ा क्योंकि हमने आपको इसमें पढ़ के सुनाया था कि सांप्रदायिक विष शांत करने व सांप्रदायिक सद्भावना को फैलाने के कारण गांधी जी को गोली का शिकार होना पड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको थोरली बढ़िया से इसको पढ़ना है। देखिए, इसको बनाने के 2 तरीके, क्या क्या? या तो पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, तरीका नंबर 1, और ये एग्जाम में बनाने के लिए सबसे सटीक तरीका कि सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, केवल प्रश्न, ऑप्शन नहीं पढ़ना है, तुर देंगे मार्क है। केवल पढ़ना है प्रश्न, क्या पूछा जा रहा है। सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ लीजिए, फिर आइए गद्यांश पे। जब उसको पढ़िए और उसमें जो प्रश्न आपने पढ़े थे उसके शब्द जहां मिल रहे हैं वहीं पर अंडरलाइन मार दीजिए, वहीं पे अंडरलाइन मार दीजिए। तो कंप्यूटर पर कैसे अंडरलाइन मारेंगे? अरे कंप्यूटर पर अंडरलाइन नहीं मारोगे ना तो कम से कम याद रख लेना है कि ऊपर से 5वां लाइन, ऊपर से 6ठा लाइन से लिख लेना कि 6ठा लाइन, 7वां लाइन, इसमें ये शब्द हमको मिला है। समझ रहे हो?
तब जाके आप जब प्रश्नों को वहां पे अंडरलाइन कर लेंगे, फिर जाके उसमें पढ़िए कि उसका आंसर क्या आ रहा है इससे रिलेटेड, फिर वो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये 70 हमने 69 बता दिया। 70 को देखिए, डॉक्टर किंग को प्राणों का मूल्य किसके लिए चुकाना पड़ा? तो डॉक्टर किंग अमेरिका में वो खड़ा किया था आंदोलन, किसके लिए? काले गोरे में विभेद जो हो रहा था उसके लिए। तो डॉक्टर किंग को मूल्य किसके लिए चुकाना पड़ा? निर्भीक सच्चाई बताने के मूल्यों के लिए। किसके लिए? ये निर्भीक सच्चाई बरतने के मूल्यों के लिए इनको प्राण चुकाना पड़ा था। आप वहां जाकर गद्यांश में पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईसा का अंतर्नाद कहां से गूंज रहा था? तो ईसा का अंतर्नाद वहां लिखा हुआ था, सलीब से गूंज रहा था। कहां से? सलीब से गूंज रहा था। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप कहां हैं? क्यों हमको भूल गए? तो ये सलीब से गूंज रहा था। आंसर सी। सुकरात को विष का प्याला क्यों पीना पड़ा? क्योंकि उनकी बातें सीधी, सच्ची, तीखी बातें समाज को सहन नहीं हो सकी, इसलिए उनको सबका ऑर्डर रहा कि आपको विष का प्याला पीना पड़ेगा। और वो ग्रीस के दार्शनिक थे और इस तरह से मरे थे। ग्रीस देश के एक दार्शनिक का नाम क्या था? ले फिर से आ गया। तो ये सुकरात थे, अभी हमने बताया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, सुकरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सकारात्मक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, इसका हो जाएगा विलोम नकारात्मक, नेगेटिव। आंसर सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75 से 76 नीचे दिए गए अनुच्छेद में कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए पढ़ते हैं इसको, गद्यांश को इसमें भरना है। समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता और आज के जीवन की महान शक्ति है। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। विचारों को प्रकट करना नहीं, विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। समाज, देश और विश्व में घटने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं का, देखिए जब घटने वाली आ गया तो यहां घटनाएं होगा, घटने वाली घटनाओं का प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है। यह जन जागृति का आधार होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्त करने का, प्रकट नहीं अभिव्यक्त हो जाएगा, और यहाँ पे घटनाएं हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे कह रहा है 77 में कि ये जो आपको शब्द दिए गए हैं अंडरलाइन किए हुए, इनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। तो अत्याचार, अत्याचार का हो जाएगा सदाचार, अत्याचार का सदाचार विलोम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुने। इसमें किस शब्द से लाइन को पूरा किया जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 78 नंबर लाइन कह रहा है कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना है तो प्रयास करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विदूषक को देखकर दर्शकों ने, विदूषक कहते हैं हंसाने वाले, सॉरी, विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया। अट्टहास मतलब होता है जोर से हंसना। ठीक है, अट्टहास ये होता है मतलब जोर से, अरे किधर गया, अट्टहास किया। आज का अंतिम प्रश्न, दिए गए वाक्यों में से एक में भाग कुछ त्रुटि है, त्रुटियों को निकालना है। यहां ध्यान से समझेंगे त्रुटि कहां थी। शोभा, अच्छा, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, बढ़ जाता नहीं, बढ़ जाती है, तो यहीं पे गलती था। ठीक है, बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। ये जाता नहीं, यहाँ पे जाति शब्द होना चाहिए था, तब जाके सही हो जाता। और कुल मिलाकर हमने 20 प्रश्नों को देखा है। और आप अपने दोस्तों को जरूर याद दिला देना कि 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, टारगेट बैच। ठीक है, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक उनको पढ़ाया जाएगा और सेट प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। क्लियर? फी कितना है? मात्र 599। समझ गए? और ये शुरू हो रहा है 12:30 से 2:30। जिनको एडमिशन नहीं मिला था उनको जरूर बता देना। और आप लोग तो मजे से पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।